विपक्ष को आवश्यकता नहीं है, विपक्ष छुट्टी पे जा सकता है। विपक्ष चाहे तो 2-4 और महीने आराम कर सकता है, कोई हड़बड़ी नहीं है। भाजपा संभाले हुए है। भाजपा ने बहुत चालाकी से नीतीश कुमार के पुराने गलतियों को भी दोहराना शुरू कर दिया है। हालांकि उनकी वापसी हो सकती है, क्योंकि ये जो नया फेज है भाजपा का, ये नीतीश कुमार के अंडर नहीं, नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर चलने वाला है। युद्ध की सबसे बड़ी नीति क्या होती है? विजय, आपने पबजी वाला एपिसोड देखा है 1 साल पहले, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था युद्ध में और कोई नीति नहीं होती है। ये छल प्रपंच साम दाम इन सब का कोई औचित्य नहीं है। आपको जो करना पड़े कीजिए, बस जीत जाइए। जीतने के बाद अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, अलग अलग तरह के प्रलोभन मिलते हैं। हारने वाले को क्या मिलता है? बिहार सरकार में कई लोग हैं जो जीत कर भी हार गए हैं और कई लोग हार कर भी जीत गए हैं। वहीं एक और दल है राजद, जो कि मंथन में लगा हुआ है कि आखिर हम जीते हैं या हारे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ है? क्या वो जीत कर हार गए या हार कर जीते हैं? हम लगातार सुबह के पंचनामा में आपको नीतीश कुमार के साथ होने वाली घटनाएं और नीतीश कुमार के मनोस्थिति को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये आसान नहीं है, नीतीश कुमार इतने आसान नहीं है। ना तो वो हमारे, जिसमें हमने पढ़ाई की थी तो हमारे कोर्स का हिस्सा थे, वो सतह आ गए और उनके आने के बाद उन पर जितने दिन मैंने अनुसंधान किया है उसका कुछ निचोड़ मेरे पास है, जिसको बाबा की व्यापक राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर हम जोड़कर कुछ पूर्व की बातें, कुछ वर्तमान राजनीतिक स्थितियां और आने वाले समय की राजनीतिक स्थितियों पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये सुबह का पंचनामा है, यानी चीरफाड़ तो होगी। आपने देख लिया कैसे नीतीश कुमार को सिलसिलेवार तरीके से एक वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है भाजपा के द्वारा। इससे नीतीश कुमार असहजता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पास हर तरह की जहर का एक एंटीडोट है। भाजपा के इस जहर का नीतीश कुमार ने एंटीडोट दिया। आरसीपी सिंह को लाते ही भाजपा सहजता की ओर जाने लगी और नीतीश कुमार वो जो लगातार उस प्रभाव में थे, भाजपा के दबाव में थे, उससे उन्हें राहत मिल गई जी। और अब कहा जा रहा है कि भाजपा के खिलाफ एक पूरे देश भर में एक राष्ट्रव्यापी अगर कोई ऐसा बनता है कोई नया फ्रंट, तो उसके चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार आ सकते हैं सामने। लेकिन उन्हें इस बात की गारंटी चाहिए कि सब कुछ ठीक रहेगा जी। ये तो बात की बात है, ये तो आने वाले समय में होगी। कुर्मी कुशवाहा कैसे एकजुट होंगे, कैसे वो मंच बनेगा, उस मंच के आधार पर नीतीश कुमार का क्या रोल रहेगा, कैसे वो मंच भाजपा से बच पाएगा जी। इन सभी के अलावा नीतीश कुमार के ऊपर भाजपा का सिलसिलेवार हमला लगातार जारी है। शराबबंदी हो, भ्रष्टाचार हो या फिर अपराध हो, विपक्ष को आवश्यकता नहीं है, विपक्ष छुट्टी पे जा सकता है। विपक्ष चाहे तो 2-4 और महीने आराम कर सकता है, कोई हड़बड़ी नहीं है। भाजपा संभाले हुए है। भाजपा ने बहुत चालाकी से नीतीश कुमार के पुराने गलतियों को भी दोहराना शुरू कर दिया है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा असहज हो जा रहे हैं। हालांकि अब किसी भी क्रियाकलाप का जदयू के नीतीश पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीतीश अब जदयू से ज़्यादा सरकार का हिस्सा है। बिल्कुल, उनका रोल बदल चुका है। लेकिन आरसीपी सिंह जिस सहजता के साथ भाजपा से लगातार मुलाकात कर रहे हैं जी, वो एक और कहानी बता रहा है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार से मुलाकातें होती हैं या मुलाकात नहीं भी होती है, उसका एक अलग ही कहीं ना कहीं का स्वरूप दिख रहा है। यानी अगर इसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो आरसीपी सिंह के साथ भाजपा के रिश्ते ठीक लग रहे हैं, लग रहा है सब कुछ सुधर जाएगा। वहीं जैसे ही नीतीश कुमार इस पूरे इक्वेशन में आते हैं जी, तो वो कैटलिस्टिक रिएक्ट करने लग रहा है जैसे कि सब कुछ बिगड़ जाएगा। और इसके कारण है कि भाजपा नीतीश कुमार द्वारा दिए गए जख्मों को भूल नहीं पाई और भूलना आसान भी नहीं है। राजद ही कहाँ भूल पाई है? अगर राजद भूल गई होती तो राजद बहुत पहले नीतीश कुमार को चुनाव के दिन से ही अपने पाले में करने का प्रयास कर रही होती। घाव ठीक नहीं, नो एंट्री का बोर्ड तो नहीं लगा रहे, घाव ठीक नहीं तो पैर काट दिया जाए। बिल्कुल। और भाजपा ने जो सबसे लेटेस्ट, अब कई तो आपने देखा कि पंचायत राज विभाग ले लिया, गृह विभाग के चक्कर में पड़े हुए हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार जो है उसमें भी लगता है कि नीतीश की नहीं चलने वाली है, वो तय है। नीतीश की क्या चलेगी? मांझी जी भी उसमें कूद गए हैं, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है। एमएलसी की सीटों को लेकर भी भाजपा दबाव बनाए हुए हैं। यानी नीतीश कुमार को कहीं भी राहत देने से भाजपा को एकदम परहेज है। अरुणाचल की घटना हो या फिर बिहार में लगातार चिराग पासवान को के ऊपर एक दया दृष्टि बनाए रखना, हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का वो हिस्सा भी बन जाए।
लेकिन इन सारी बातों पर नीतीश कुमार का गुस्सा, उनकी असहजता लाजमी है। और ऐसे में एक जो नया खेप, नई डोज दी गई है भाजपा की तरफ से, ये शायद लगता है बाबा, ये जो नया डोज दिया गया है ना, ये नया स्ट्रीम में से है। क्या कहा जाता है वायरस का? नया स्ट्रीक, अब स्ट्रेन कहा, नया स्ट्रेन, नया स्ट्रेन दे दिया है भाजपा ने। जी। नीतीश कुमार के आसपास के लोगों को, वो ब्यूरोक्रेट्स जिन्हें छूने का हिम्मत बड़े बड़े दिग्गज नहीं किए। मैं प्रसंग बता सकता हूँ। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार दूसरे तीसरे में थे, मुझे याद नहीं पड़ रहा है, उस वक्त भाजपा के साथ वो थे, और भाजपा के एक मंत्री थे अश्विनी चौबे जी, जिन्होंने शायद पीएचडी विभाग मिला हुआ था या स्वास्थ्य विभाग, मुझे याद नहीं। उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स का तो खटपट हुआ था। नीतीश कुमार ने पीएचडी विभाग उनको बदल करके फिर स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। बहुत बड़ी कहानी हुई थी। अधिकारी नहीं बदले जी, मंत्री का विभाग बदल दिया, मंत्री बदल गया। तो समझिए नीतीश कुमार के लिए कितने महत्वपूर्ण है उनके ये ब्यूरोक्रेट्स जो नवरत्न है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो श्याम रजक ने क्या आरोप लगाया था? श्याम रजक नीतीश कुमार से के साथ एक उठ के चले गए रात। क्या आरोप लगाया था कि ब्यूरोक्रेट्स की एक श्रृंखला है जो काम नहीं करने देती है मंत्रियों को, जिसकी वजह से बहुत समस्या होती है, और ऐसे अपंग मंत्री बने रहने से कोई फायदा नहीं है। हालांकि मैं बता दूं आपको कि प्रेम कुमार भी इसका एक हिस्सा थे, लेकिन कालांतर में उन्हें एहसास हो गया कि पार्टी सुशील मोदी के हाथ में है, सहिएगा तो रहिएगा, सहिएगा तो रहिएगा। तो इसी हिसाब से कई भाजपा के मंत्री चुपचाप बैठे रहे। जिनको लगा कि ये गलत है, वो आज कहीं ना कहीं इसे तटस्थ किए जा चुके हैं। हालांकि उनकी वापसी हो सकती है, क्योंकि ये जो नया फेज है भाजपा का, ये नीतीश कुमार के अंडर नहीं, नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर चलने वाला है। बाबा, जो एक तो आमिर सुबहानी जी का जो इस तरह से उनको सेट कर दिया गया जी, एक महत्वपूर्ण विभाग, गृह विभाग, जिस पर भाजपा की नज़र है, जिस विभाग से एक महत्वपूर्ण उनके हिस्से को छीन लिया गया। नमन जी सभी ने सुनी होगी एक कहानी, बचपन में सभी ने पढ़ी है कि राजा का प्राण जो है वो चिड़ै में बसता था, चिड़िया में बसता था, तोते में। अब तोता का पैर ऐंठा जाए तो पैर दर्द करता था राजा का, गर्दन ऐंठ देने का मतलब है कि राजा समाप्त हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, भारत लाइव ने सबसे पहले इस दुखते रग पे हाथ रखा था। आपको याद होगा, आप ही ने वो खबर की थी नमन जी, यहीं पर मुकेश सहनी खड़े थे इसी मंच पे और ठीक इसी सेटअप पे। मुकेश सहनी से जब आपने पूछा था कि आपकी सरकार बनेगी तो क्या नीतीश कुमार के जो रत्न हैं जी, उन पर आपकी निगाह पड़ेगी? तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आई तो हम नीतीश, उससे पहले भी नीतीश कुमार से पूछते हैं कि अपने लिस्ट दीजिए अपने उन अधिकारियों का जो ईमानदार है, हम उनकी जांच करवाएंगे। अब जांच करने का समय मुकेश सहनी को मिल गया है, जांच करवाइए। आगे बढ़ते हैं। 29 तारीख को हमने खबर दिखाई। आप जांच कैसे करेंगे? आपने कहा कि सहमत रहबा, तो साबत और रहबा नेगेट्स जांच कराने वाला, क्योंकि ये लेटेस्ट थ्योरी। आप सोचिए ना कि जिनके पास एक भी अपना विधायक नहीं है जी, वो आरजेडी के 20 विधायकों को तोड़ने की बात करते हैं जी। आप समझिए ना किस तरह की, मतलब कितना मन आदमी का ऊपर हो जाता है। नहीं, आप समझे नहीं बा, उसमें उन्होंने कहा कि अमित शाह जी हमारे साथ हैं, 2 तोड़े मैंने एक के लाठी से कई को शिकार कर दिया, अमित शाह को ले लिए चोला, मैंने जो हम लोग बार बार कहते हैं उस पर उन्हें मुहर लगा दिया। नया राजनीतिक नया मेहरारू वही माथा तक सिंगूर कान तक लगाया था, हाँ मैंने वो कर दी। तो ये तो स्थिति है नमन जी। अब जो इस स्थिति की बात आप करने बैठे हैं कि नीतीश कुमार जी को ठिकाने लगाने का क्या रास्ता था, तो वाली बात है। तो 29 तारीख को हमने खबर चलाई थी और 2 तारीख को ये काम हो गया। एक याद आ रहा है प्रसंग, शिवानंद तिवारी और रघुवंश प्रसाद दोनों ने इस बात की चर्चा अलग अलग समय में की थी, मुझे याद है जी। शिवानंद ने खास तौर पे उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जी, यही इनका हाड़ प्राण है, यही इनकी सारी राजदारी रखते हैं, फेफड़ा गुर्दा सब। इसी वजह से नीतीश कुमार का कोई भी भ्रष्टाचार के केस में वो जेल नहीं गए। यही ब्यूरोक्रेट्स पे खेल जाते हैं जी जी जी। कैसे खेल गए, पटना में बाढ़ आई, बहुत सारा आप देखिए ना नमन जी, अभी जो यहाँ मुंगेर में एकदम लेटेस्ट घटना है, मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान जो हुआ, लिपि सिंह को हटा दिया गया, सरकार पर कोई तरह की बात नहीं आई, बीजेपी पर किसी तरह की बात नहीं आई, फिर उनको ला दिया गया और उनको फिर से आ गए। अश्विनी चौबे के पुत्र, आपको याद होगा भागलपुर का दंगा का उनको आरोपी बनाया गया था, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उनको जेल में डाल करके अपना गर्दन साफ कर लिए। और वही नीतीश कुमार, आपको पता होगा कि पटना में तलवार लेकर के और उसी दुर्गा पूजा में नितिन नवीन के साथ खड़ा होकर के स्टेज पर खड़े थे। तो बहुत सारी बातें हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन अब नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई कि उन्हें ठिकाना लगाया जा रहा है। लेकिन जो राबड़ी देवी ने जो बात कही सबसे महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार इतना न फेरा में पड़ गई बड़ा कि चारों ओर से चंगुल में बड़ा
बिल्कुल चौतरफा गिर चुका। चौतरफा गिर कर मतलब भारतीय जनता पार्टी जहिया उनको टेटुआ दबा देवे। लेकिन खैर हम इस बात से पहले कहना चाहेंगे कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। ये बात बाबा उनके गोपाल जो है उनके एमएलए उन्होंने भी कहा कि 6 महीने तक नमन जी वो एकमात्र ऐसे नेता नहीं हैं। अगर 17 और 28 की बात अगर आरजेडी कर रही है या कांग्रेस कर रही है, अभी आपको पता है ना कि कांग्रेस के एक बहुत कदावर नेता कीर्ति झा आजाद ने साफ तौर पे कहा है कि 14 तारीख के बाद देखिएगा ना आप खेला। कारण कि भीतर में एक गोपाल मंडल ने जो बातें कही नमन जी, वो बातें सिर्फ गोपाल मंडल की नहीं है, सेंटीमेंट है वो, बिल्कुल वो सेंटीमेंट है। और खास करके जब से आरसीपी सिंह आए हैं तब से मामला एकदम नजर आ रहा है कि आरसीपी। अब देखिए ना आप, एक सिंपल सी बात, नमन जी लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से मंजू वर्मा की बात कर लीजिए जो पूर्व मंत्री रही हैं, मेवालाल को निकालना पड़ा मंत्रालय में आकर के, इससे पहले भी बहुत कुछ हो सकता था। उसके बाद आप कृष्णनंदन वर्मा की बात देखिए कैसे हार गए वो। अब ये तो एक खास वर्ग के लोग हैं जो कुशवाहा समाज से आते हैं। नीतीश कुमार को उन्हीं जगह पटका जा रहा है जहां वो अपने आप को मजबूत करना चाह रहे हैं, लौकुश समीकरण को बनाना चाह रहे हैं और वहीं उनके लोगों को हराया जा रहा है, स्ट्रेंथ को कमजोर किया जा रहा है। और अब सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने 5 लोगों का नाम लिया था। 29 तारीख को हमारी खबर है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो एडिटर उसको पिन भी कर दें कि 29 तारीख को हमने नाम दिया था। सबसे पहला नाम था अमीर सुबहानी का और सबसे अंतिम नाम था आनंद किशोर का। अमीर सुबहानी पर तो मुझे याद है, मैंने खबर चलाई थी तो एक दर्शक बहुत लगता है नीतीश जी के करीबी थे, नेता ही शायद मुझे लगता है, उन्होंने कहा था कि आप गलत खबर चला रहे हैं, आमिर सुबहानी जी को कोई नहीं हटा सकता है। जी दो कारण इसके थे। एक तो पहला था, अच्छा एक और खबर हम लोगों ने चलाया है नमन जी, वो भी बहुत मौजूद खबर है कि नीतीश कुमार जी को कुछ टास्क दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। 2017 में जब साथ आए थे दोबारा तो उनको टास्क दिया गया था। और टास्क ये था कि आप एम समीकरण को संभालें, मैं वाई को संभालता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने वाई समीकरण को संभाला है, बहुत हद तक संभाल दिया, लेकिन इनके पास एम समीकरण को संभालने का कोई रास्ता नहीं रहा। आप छटपटाहट देख सकते हैं गुलाम रसूल बलियावी की, गुलाम गौस की, इनकी छटपटाहट देख करके आपको चेहरे पे दिख जाता है, बिल्कुल चेहरे पे दिखता है। और असहज दम लगते हैं, नीतीश से ज़्यादा निरीह लगते हैं लोग, जिनको आप प्रभारी बना दिए हैं बंगाल का, और वो आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है भाजपा के डर से। आप समझिए, अब इन सब बातों को लेकर के जितना टेटुआ टाइट कर रहा है, जितना जो स्क्रू ड्राइवर घुमाया जा रहा है, उतना नट टाइट हो रहा है। लास्ट में ऐसा लगता है कि जो नट का जो अंतिम पायदान है, मोटा वाला हिस्सा होता है, कहीं वो मत घुस जाए। यह स्थिति है। अमीर सुबहानी को तो जगह से हटा दिया गया। अभी चंचल कुमार है, दीपक कुमार है, प्रत्यय अमृत हैं, ये बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं जो लगातार लंबे समय से तो बकायदा उनको लाना पड़ गया। बिल्कुल, प्रत्यय अमृत को आपको याद होगा कि कोरोना संकट में उनके संकट मोचक ये लोग हैं, ये संकट मोचक हैं लोग इनको। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद होगा नमन जी, इसी भारत आनंद किशोर को बचा लिया उन्होंने। बिल्कुल बचा तो उन्होंने सभी को अभी तक लिया है, अभी तक लेकिन सिर्फ विभाग हटा है, लेकिन बचा तो भी सभी लोगों को लिया। आपको याद होगा कि एक पूर्व डीजीपी यही बैठ करके इसी भारत लाइव में बिल्कुल याद है मुझे, अभयानंद जी ने क्या क्या बातें कही थी कि अगर प्रशासनिक अधिकारी संविधान को सिर्फ देखे। लालू के समय में लालू चलाते थे सरकार, नीतीश कुमार जब से आए हैं तब से ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं। और इसके कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पे एक उदाहरण भी दिया था जिसकी मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूं कि जब पहली बार उनको एसपी बना करके भेजा गया था, एक नया राज्य था, नया जिला बनाया गया था मधेपुरा, तो वहां जाकर के उनका चुनाव भी था। उनके जाते ही सबसे बोले कि सर मुड़वाया ओला पड़े वाली बात हो गई, और बहुत डिफिकल्ट था उस समय, लालू का राज था और उन पर दबाव बहुत ज़्यादा था कि स्वस्थ चुनाव कराने का, और उन्होंने स्वस्थ चुनाव कराया और बाद में उसके लिए उनको रिवार्ड भी मिला। समझे, आम जनता ने उनको रिवार्ड दिया कि कहा कि हम इस आज़ादी के 60 दशकों के बाद, 50 दशकों के बाद हम कभी वोट देने नहीं गए, और पहली बार हम वोट देने गए, आप महान हैं। हम लोगों को बताया कि हम लोग को अधिकार है क्या। और इस तरह के अधिकारी हों तो निश्चित रूप से, अब अमीर सुबहानी वगैरह तो शायद उस कैटेगरी में नहीं आते हैं जी। आपने देखा होगा कि वैसे ही बंगाल में चल रहा है, और बंगाल वाला सर्जिकल स्ट्राइक बिहार में होना शुरू हो गया है। अब नीतीश कुमार जी के लिए क्या रास्ते हैं वो बेहतर ढंग से आप ही बता सकते हैं, क्योंकि पीएचडी तो आप ही की है। देखिए, मौजूदा स्थिति में एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो नया स्ट्रेन आया है जी भाजपा की तरफ से, ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये असर कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, जो कि सरकार है। और बिल्कुल आपने बाबा, मैं आपको धन्यवाद दूंगा दर्शकों की तरफ से, अपनी तरफ से आपने बहुत मौजूद जो प्रसंग ला दिया यहाँ पे जी। आपने अभयानंद की जो बात मुझे याद दिलाई, मुझे अब मतलब जितना मैं क्लियर होकर ये पंचनामा शुरू मैंने किया था उससे ज़्यादा मैं क्लियर अब हो गया हूँ। अब मैं 20 मिनट और बोल सकता हूँ इस मुद्दे पर, लेकिन हर दर्शक समझ चुके हैं। लगातार ये क्लास चल रहा है, रोज ऑनलाइन क्लास हम लोग लेते हैं। और इस स्ट्रेन का अगर मानते हैं कि कोई अगर वैक्सीन भी आएगा तो पहले मोदी जी को लेना
पड़ेगा। जी। तेज प्रताप बोल दिए। तो मौजूदा स्थिति में ये है कि देखिए ये जो वैक्सीन तो आ गया है, लेकिन वैक्सीन पे विश्वास कम लोगों को हो रहा है। जी। एक डॉक्टर को बेचारे को पड़ा तो डॉक्टर ही गुजर गए 30 दिन में। तो अब बहुत तरह की शंकाएं पैदा हो रही हैं, लेकिन खैर स्टेट की तरफ से दिया गया एक ऑर्डर है तो बिल्कुल ही अच्छा होना चाहिए। हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जिस वक्त बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। जी। अभी हमारे पास जब तक कि कोरोना को कम्प्लीटली इरेडिकेट करने का कोई औजार हथियार ना आ जाए, तब तक अगर वैक्सीन लेने का मन ना हो तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और जो 3 स्टेप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट है उस पर ध्यान दीजिए। और ये पंचनामा सुबह का था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर कर सकते हैं, कुछ कमियां लगी हो तो कमेंट में आकर बता सकते हैं, कुछ एडिड इन्फॉर्मेशन अंदर का हो तो वो भी बता दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी को बताएंगे नहीं। और अगर आपको हमारा सहयोग करना है तो उसके लिए मोबाइल उठाइए, पेटीएम सेटीएम चलाइए और UPI नंबर है जो ना उसमें माल भेज दीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।